नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। मैं आज ऐसे कई उदाहरण आपको पेश करूंगा कि ठेकेदार जो होते हैं वो मालिक को कैसे फंसाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरीके का काम करें, आप किसी मालिक को फंसाएं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो ठेकेदार होते हैं वो मालिक को फंसाने के चक्कर में रहते हैं और वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये रियल और सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों मेरा मानना है, अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, लंबा चलना है, आगे बहुत आगे जाना है, तो थोड़ा ईमानदारी से काम करिएगा। मैं आपको आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप भी याद रखोगे, ज़िंदगी में ये बातें आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों ठेकेदार जो होते हैं वो क्या करते हैं और उनकी बाद में क्या स्थिति होती है, ये मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊँ। दोस्तों ठेकेदार क्या करते हैं, पहले जाएंगे, जैसे किसी मालिक ने किसी से आपका ठेकेदार का नंबर ले लिया या डायरेक्ट बुला लिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई ना कोई जरिया होता है किसी न किसी ठेकेदार को बुलाने का, या कोई जानकार है इस तरीके से बुलाते हैं कि भाई हमारा काम करना है, आप आइए और हमें ये काम करना, तो आप इस तरीके से मेरा ये काम कर दीजिए, इसकी आप रेट बता दीजिए। दोस्तों इसमें ठेकेदार दो प्रकार के होते हैं। अब मैं पहले प्रकार के ठेकेदार की बात करूँगा, दूसरे का मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पहले प्रकार के ठेकेदार कौन से होते हैं? जो मालिक को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो सीधे होते हैं, आपको टाइम पे पैसे भी दे देते हैं और आपको अच्छा व्यवहार भी करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। कुछ मालिक ऐसे भी होते हैं जो आपसे काम भी करवा लेंगे, मीठा मीठा भी बोलेंगे और आपके पैसे भी नहीं देंगे। तो ठेकेदारों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि मालिक किस प्रकार का है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो आप उसको देख करके आप काफ़ी अपना अनुभव बढ़ाएं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए ठेकेदार हैं और किसी मालिक को फंसाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जिससे कि मालिक कभी ना फंसे और आप भी ना फंसे। दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी कोई काम आप करने जाते हैं या किसी की साइड देखने जाते हैं, तो मालिक सीधा कहता है कि इसकी रेट बता दीजिए। अब ठेकेदार क्या करेगा, कुछ काम देखा कुछ नहीं देखा, सीधा आया और क्या करना है, ये करना है जी, बस इसका रेट बता दो। ठेकेदार तुरंत उसको अपने हिसाब से सीधा, ना कुछ जोड़ा ना तोड़ा, ना कुछ किया, ना कुछ पूरा काम समझा, कोई बात नहीं, कोई अच्छी मतलब उसका पूरा छानबीन नहीं किया, और उठा के सीधा डायरेक्टली कहते हैं हाँ सर इतने में मैं ये काम कर दूंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है ठेकेदार। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों को इस चीज़ का काम करने से बचना चाहिए। अगर कोई लमसम का काम होता है कि भाई मुझे इसमें लमसम इतना पैसा बता दीजिए कि इसमें यह काम हो जाएगा, दोस्तों ये सौदा आपका घाटे का हो सकता है। हाँ कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो फिक्स होता है, जैसे कि आपकी नज़र में पूरा काम दिखाई दे रहा है। जैसे मान के चलिए कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जो नए सिरे से करना है, तो पूरा क्या क्या काम होना है उसका आपको आइडिया हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, अब उसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसका पहले तो लिखित में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। आप मालिक को फंसाएंगे तो मालिक फंसाने के चक्कर में आप खुद फंस जाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में बिना एग्रीमेंट के काम लेते हैं और इकट्ठा पैसा बताते हैं कि एकदम उपमा बता दीजिए कि इतने में यह काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह काम किया था। स्टार्टिंग में मैं ऐसा नहीं था कि आपकी आज की तरह मैं भी कोई ऐसा वो हूँ जिससे कि मैं सारी चीज़ जानता था, नहीं। मैं भी पुराने जब मैं टाइम में था तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था। मेरे से भी कह देते कि आइए और ये काम करना है, मैं भी ऐसे ही कर देता था, क्योंकि गर्मी थी और गर्मी में क्या होता था
कि अरे काम मिल रहा है, बहुत जल्दी काम मिल रहा है, आप तो सीधा सीधा करके बस सीधा कुछ हो जाएगा, जो भी कुछ होगा बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब ऑटोमेटिकली सोच समझ के सीधा बता देता, हाँ जी ये 2 लाख में हो जाएगा, ये 1 लाख में हो जाएगा, ये 50,000 में हो जाएगा, ऐसा बता देता था। लेकिन दोस्तों कई जगह मैंने काम करके और फिर बाद में मुझे पता चला कि मालिक को मैं फंसाने चला था, लेकिन मालिक मुझे फंसा देता है। कैसे फंसा देता है? उसके अंदर मैंने तो फिक्स रेट बता दिया कि भाई मैंने तो 2 लाख में काम करना था ये आपका, अब 2 लाख में काम तो करना है, लेकिन मैंने उसका एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि मैंने 2 लाख का काम उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर ये काम होना है, वही काम मैंने सोच के मैंने कर लिया। अब उसके अंदर 50 काम और निकल के आ जाते हैं। अब वो 50 काम जब निकल के आते तो उन कामों का तो कोई पता भी नहीं होता कि इसके अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, वो ना पहले नहीं दिखाई देता। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी कोई काम करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं काफ़ी दिमाग लगा के पूरा अंदर तक घुसता हूँ, हर चीज़ के अंदर कितना डीपली जाता हूँ। जब भी रेट बनाता हूँ, जब भी काम करता हूँ तो बहुत डीप में जाता हूँ कि इसके अंदर कितना काम होगा, कौन कौन से काम हो सकते हैं इसके अंदर, वो सारे कामों की जांच करके उसके बाद में उसमें रेट बनाने बैठता हूँ, रेट बनाता हूँ, रेट की जानकारी निकालता हूँ कि इसकी किस तरीके से रेट बनानी चाहिए। लेकिन मेरे को भी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में निकल के आ जाती हैं और मुझे उसका भी आइडिया नहीं होता है, फिर भी मैं उनमें जाके उलझ जाता हूँ। लेकिन मैंने उसका एक रूल निकाल रखा है, मैं जब भी रेट देता हूँ उसमें मेरा एक पॉइंट होता है कि अगर कोई काम इस आइटम के अलावा निकलता है तो वो काम की रेट एक्स्ट्रा होगी। अब मैंने जो काम लिख के दिए, मैंने 10 आइटम दिए, 20 आइटम दिए, 50 आइटम दिए, उस काम के अलावा अगर कोई आइटम निकलता है और वो मेरे से अलग है तो मैंने उसमें लिख के दे दिया एग्रीमेंट में कि ये देखिए जी ये काम एक्स्ट्रा है, इसका आपको अलग से पेमेंट करना चाहिए। तो बात जेन्युइन भी होती है, क्योंकि जब भी आदमी कुछ काम करता है तो नए काम निकलता है तो उसका आदमी उसका हकदार भी हो जाता है कहने का कि हाँ जी मैंने ये काम आपको पहले बोला था कि जो भी काम इसके अलावा अगर कुछ होगा वो एक्स्ट्रा होगा। इस तरीके से आप खुद उसमें बच जाते हैं और मालिक को भी इस बात की तसल्ली रहती है कि अगले ने जिस चीज़ का रेट दिया था उसी चीज़ का काम किया है और उसी की बात कर रहा है। अब आप उनको इस तरीके से फंसाने के लिए तो रहते हो। अब कुछ लोग कैसे फंसाते हैं, जो मैं फंसाने वाली बात कर रहा हूँ, इसको ये ध्यान रखिएगा कि ठेकेदार क्या करते हैं, सस्ती रेट में कोई भी काम पकड़ लेते हैं। और वो सस्ती रेट क्यों देते हैं कि एक बार उसमें घुसने का काम चाहिए कि हमें किसी प्रकार इसमें घुस जाएं। अब मालिक क्या करता है, सस्ती रेट देख करके मालिक खुद भी फंस जाता है और ठेकेदार भी फंस जाते हैं। मालिक भी चालू होते हैं और ठेकेदार भी चालू होते हैं, दोनों होते हैं। तो मालिक क्या करता है, इतना काम बता देता है उसमें कि वो करते करते थक जाता है और ठेकेदार फिर बाद में रोने चालू कर देता है, अरे साहब मेरे को तो घाटा हो गया, मैं तो ये काम था इसमें, तो मैंने तो ये देखा था, इसके अंदर ये काम निकल के आ गया, अब मैं क्या करूं। मालिक कह देगा नहीं जी आपने को तो मैंने तो ये सारा काम बताया था। अब होती है झगड़े की झोंपड़ी चालू, क्योंकि जब आपको इस तरीके से काम करोगे तो आपको नुकसान होगा, उनका छोड़ के जाएगा तो भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि मालिक तो पूरा पैसा जब देता है जब पूरा काम हो जाता है। तो दोस्तों आप कभी भी इस तरीके से काम ना करें, रेट अपना अच्छा रखें, काम भी अच्छा रखें। ऐसा ना हो कि आपको काम तो अच्छा करके देना है और रेट आपका कम है। अब आपको रेट के बारे में जब तक जानकारी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं है तो आप क्या काम करेंगे बताइए। दोस्तों पहले आप रेट की बात करिएगा। अब मैं अगला वीडियो आपको रेट पे ही लाने वाला हूँ, आगे आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और मैं आगे रेट पे बात करने वाला हूँ, इससे अगला वीडियो रेट के बारे में जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों टाइम की थोड़ी कमी होती है इसलिए, तो आप ये सारी चीज़ें सोच विचार के काम लीजिएगा। और अगर आपको मैंने एक सर्विस रखी हुई है, 1200 रुपये की सर्विस है, और मैं ये इतना कह सकता हूँ ये 1200 रुपये आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो शायद ही आपको कोई बता नहीं पाएगा। मैंने 1200 रुपये जो फीस रखी है वो 6 महीने के लिए है। लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आसानी से हर कोई आदमी खुद सब कुछ जानता है, लेकिन नहीं दोस्तों। मैं आपको फ्री में जानकारी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वीडियोज़ की लिस्ट भेज देता हूँ, उसमें आप अपना टाइम लगाइएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियोज़ की लिस्ट होती है, अलग अलग लिस्ट बना करके मैं भेज देता हूँ, आप उसमें देख लीजिए। आपको सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियोज़ के अंदर दी हुई है। अगर कोई समझदार आदमी है तो सारी चीज़ें खुद भी कर सकता है, बिना टाइम लगाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।